नमस्कार, मैं तरुण सत्संगी, आप सभी का स्वागत है द तरुण सत्संगी शो के अंदर। आज के शो में हम चर्चा करेंगे गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस और अदर कमोडिटीज़ के बारे में। क्या फैक्टर्स इनको इम्पैक्ट कर रहे हैं और क्या एग्जैक्टली फैक्टर्स हैं इनके प्राइस को ड्राइव कर सकते हैं, क्या रणनीति होनी चाहिए। सबसे पहले जान लेते हैं ईरान, इजराइल और यूएस वॉर फ्रंट पे, क्योंकि अब ये बहुत गहराता जा रहा है तनाव। ऑयल फैसिलिटीज, गैस फैसिलिटीज पर भी अटैक करना चालू कर दिया है। कतर के रास लफान गैस प्लांट पर रिसेंटली हमने देखा ईरानी मिसाइल अटैक से भारी नुकसान हुआ है। उसके बाद में ईरान के जो सुरक्षा और अन्य सैन्य अधिकारी हैं उनको कतर ने बाहर जाने का आदेश दे दिया है। यूएई के अबू धाबी के हफशन गैस प्लांट को बंद कर दिया गया है। वहीं सऊदी अरबिया के 2 रिफाइनरीज पर हमला किया गया है। ईरान पर भरोसा पूरा खत्म हो चुका है, सऊदी अरबिया का ऐसा कहना है। और उसके अलावा देखिए हम ये बात कहना चाहते हैं कि एग्जैक्टली इसराइल ने भी ईरान के उस गैस फील्ड पर अटैक किया जो कि कतर के साथ कंबाइंडली वो ऑपरेट करता था। कतर ने ईरान और इसराइल के हमलों को खतरनाक बताया है। अभी मिडिल ईस्ट पर ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर पर और अटैक होने से सप्लाई बाधित होने की शंका से तेल के प्राइस के अंदर हम अल्टीमेटली और उछाल आते हुए देख सकते हैं। कल भी प्राइस के अंदर अच्छी रैली आई और स्पेशली ये बहुत क्रिटिकल हो जाता है जब स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को काफ़ी हद तक ईरान ने बंद किया हुआ है। ये तो थी एग्जैक्टली ईरान इजराइल वॉर फ्रंट पर। वीडियो पूरा देखिएगा क्योंकि इसमें हम सोना, चांदी, क्रूड और कॉपर, नेचुरल गैस सबको डिटेल में कवर करेंगे। और देखिए पास्ट के जो वीडियोस में हमने मार्केट के लेवल्स बताए थे उसके हिसाब से मार्केट पैन आउट हुआ है रिसेंटली। गोल्ड की बात करें, टाइम एंड अगेन हम बोल रहे थे 4980 अच्छा सपोर्ट है, उसके नीचे कटेगा तो 4920 से 4850 आ सकते हैं। कल गोल्ड ने 4850 के नीचे के भाव दिखाए, अभी 4850 के आसपास चल रहा है। बहरहाल तो गोल्ड की सबसे पहले बात करते हैं तो हमें लगता है अब रेंज जो रहेगी 4800 से $5000 की रहेगी। किसी भी कारण से उछाल आता है तो 4950 से 5000 के आसपास से मार्केट में फिर से बिकवाली देखने को मिल सकती है। अब ये तेज नहीं है जब तक कि 5045 के ऊपर नहीं है। 4800 के नीचे अगर जाता है तो मान के चलिए 4700 से लेकर 4650 के प्राइस देखने को मिल सकते हैं। इंडियन गोल्ड की बात करें, देखिए हमने बोला था 1,54,500 अच्छा सपोर्ट है और वो काटा। उसके बाद में हमने 3,000 तक की गिरावट कल आते हुए देखी। बहरहाल तो आलम यह है 1,50,000 से 1,54,500 के बीच में गोल्ड के प्राइस रह सकते हैं। 1,54,000 या उसके आसपास आएगा तो फ्रेश हम मार्केट में सेलिंग आते हुए देखेंगे। 1,50,000 स्लिप करता है तो 1,48,000 भी प्राइस डाउन साइड में देखने को मिल सकते हैं। 1,54,500 काटना तो नहीं चाहिए, अगर काटेगा तो उस केस में मैक्सिमम 1,56,000 से 1,58,000 तक प्राइस आएंगे। वहां पर फिर से रैली फिजल आउट होती हुई नजर आएगी। हमारा ऐसा मानना है कहीं ना कहीं अगर प्राइस 4650 पर कॉमेक्स में सपोर्ट खाते हुए नजर आते हैं, बेस बनाते हुए नजर आते हैं, इंडियन मार्केट में 1,48,000 के आसपास बेस बनाते हुए नजर आते हैं, तो उन लेवल पर हो सकता है कि एक बार अच्छी बाइंग निकल के आए। बट शॉर्ट टर्म सेंटीमेंट वीक है क्योंकि डॉलर इंडेक्स वंस अगेन 100 को रिक्लेम कर लिया है और अल्टीमेटली डॉलर इंडेक्स का भी जो रेंज है 9950 से $100.50 हो गया है। $100.50 के ऊपर चलेगा, इसमें और तेजी देखने को मिलेगी। कल जिस तरीके से लोअर रेंज से ऑयल के अंदर भी रिकवरी आई वो भी एक फैक्टर था गोल्ड के प्राइस को प्रेशर एक्सर्ट करने के लिए। साइमल्टेनियसली एफओएमसी की मीटिंग का आउटकम है, स्टेटस को रखा, लेकिन उनका जो स्टांस था वो हॉकिश था। उन्होंने बोला एग्जैक्टली मिडिल ईस्ट टेंशन की वजह से कितना इकोनॉमी पे नुकसान होगा उसको हमको अभी इवेल्युएट करना पड़ेगा। एज ऑफ नाउ इट इज अनसर्टेन। बट मानो ना मानो हॉकिश कमेंट्री के बाद में हमने डॉलर इंडेक्स में बाइंग, बॉन्ड यील्ड में बाइंग और साइमल्टेनियसली गोल्ड के अंदर फर्दर गिरावट आते हुए देखी। ये तो रही गोल्ड की बात। सिल्वर के केस में हमने बोला था 77 अच्छा कॉमेक्स स्पॉट का सपोर्ट लेवल है, वो काटा और प्राइस हमने देखा $75 तक भी आए। अभी हमारा सेम स्टांस है, $70-72 तक प्राइस शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं। रेंज रहेगा 70 से $80 के बीच में। उछाल आता है 78 से 80 के बीच में। यहाँ से बार बार बाइंग देखने को मिल रही थी, अब सेलिंग देखने को मिलेगी और $70 नहीं कटना चाहिए। अगर वो नहीं कटता है, वहाँ पर प्राइस बेस बनाते हुए नजर आते हैं तो वहाँ पर बाइंग भी की जा सकती है। फिलहाल तो सेल ऑन राइज ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। इंडियन मार्केट में देखिए 2,46,800 हमने ट्रेंड रिवर्सल पॉइंट बताया था, इसके नीचे जाएंगे तो 2,40,000 तक प्राइस आ सकते हैं। कल काटा, उसके बाद में हमने देखा
4,000 की गिरावट आई, प्राइस 2,42,800 तक आते हुए नजर आए। अभी जो रेंज नजर आता है 2,40,000 से लेके 2,55,000 का रेंज नजर आता है इंडियन मार्केट के अंदर। अल्टीमेटली किसी भी कारण से इसमें रिकवरी आती है 2,52 के आसपास, तो मे भी फ्रेश सेलिंग देखने को मिले। और नीचे की तरफ 2,40,000 काफी अच्छा सपोर्ट है, अगर वहां पे प्राइस बेस बनाते हुए नजर आते हैं 2,40,000 या उसके आसपास, तो बाइंग देखने को मिल सकती है। लेकिन फिलहाल तो देखिए अल्टीमेटली आलम यह है, डॉलर इंडेक्स और क्रूड में और तेजी के आसार है, तो इनमें और गिरावट देखने को मिल सकती है। क्रूड ऑयल की बात कर लेते हैं, हमने बोला था $92 काफी अच्छा सपोर्ट है, और ऊपर की तरफ 102.5 काफी अच्छा रेजिस्टेंस है। कल भी हमने $92 से $100 तक के लिए तेजी आते हुए देखी। इंडियन मार्केट में 8500 हमने अच्छा सपोर्ट बताया था, वहीं से प्राइस में रिकवरी आई 9200 के लिए। अल्टीमेटली स्टांस क्लियर है, अब रेंज रहेगा 9150 से $102.5। इंटरनेशनल मार्केट में 8500 से लेकर, अगर इंडियन मार्केट की बात करते हैं तो 9350 का रेंज रहेगा। कोई गिरावट नहीं है जब तक कि 9150 के नीचे नाइमेक्स क्रूड नहीं जाता, 8500 के नीचे एमसीएक्स क्रूड नहीं जाता। बाय वन डिप्स शुड बी द स्ट्रेटजी। 100 के ऊपर चलेगा तो 102.5 के ऊपर चलेगा तो 110 120 देखने को मिल सकते हैं प्राइस इन डॉलर डॉलर टर्म्स। इंडियन मार्केट में देखिए 9350 के ऊपर चलेगा तो 10,500, और उसके ऊपर चलेगा तो मे बी इसके अंदर 12,500 तक के प्राइस देखने को मिले। ये होगी बात सोना चांदी और क्रूड के बारे में। क्योंकि कल गैस इंफ्रास्ट्रक्चर को अटैक किया, तो यूके और यूरोपियन टीटीएफ टर्मिनल के प्राइस में बहुत अच्छा शूटअप आते हुए देखा। वहीं यूएस नेचुरल गैस में भी उछाल आया। देखिए अल्टीमेटली यूएस के पास एम्पल सप्लाई है, नो डाउट, बट जब तक मिडिल ईस्ट का टेंशन है, इसमें गिरावट नहीं आएगी। 250 काफी अच्छा इंडियन मार्केट में बेस है। हमने पहले भी कई वीडियोस में बोला था 275 जब उसके आसपास आए तो बाय करना चाहिए, और कभी भी ये फिर से 320 325 दिखा सकती है। हमने कल 275 से ही रिकवरी आते हुए देखी। अभी देखिए 250 नहीं काटेगा कोई, इसमें करेक्शन के आसार नहीं है। 270 280 मिले तो अल्टीमेटली वहां पे बाय अभी भी बनेगा। मेरे को लगता है 320 330 हायर साइड में देखने को मिल सकता है। कॉपर की बात कर रहे हैं, ग्लोबल अनसर्टेनिटी में कॉपर अच्छा परफॉर्म नहीं करता, यही कारण है प्राइस 1210 के थे, अभी कल 1140 तक नजर आए। फिलहाल तो ऐसा लगता है 1130 काफी अच्छा सपोर्ट है इंडियन मार्केट के अंदर। उसके नीचे अगर कॉपर चलेगा तो एग्जैक्टली मान के चलिए कि 1080 1050 डाउन साइड में देखने को मिल सकता है, जिसके चांसेस काफी ज्यादा है जिस तरीके से ग्लोबल डी ग्रोथ कंसर्न है। अगर 1130 1140 नहीं काटता है तो रेंज रह सकती है कॉपर की वंस अगेन 1140 से लेके 1215 के बीच में, जहां पर हायर रेंजेस पे सेलिंग फिर से देखने को मिलेगी, और लोअर रेंज कटेगा तो टारगेट हमने बता ही दिया। वेल देखिए, हम कमोडिटी मार्केट की टू द पॉइंट फंडामेंटल एंड टेक्निकल लेवल आपको हर रोज एक्चुअली शेयर करते हैं। प्लीज डू लाइक सब्सक्राइब एंड फॉरवर्ड अवर वीडियो टू कंसर्न पीपल टू हैव अ मैक्सिमम रीच। और